चलो यार। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे मेरे दोस्त। तो चलिए दोस्त, आज हम सब पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का मैथ, जिसमें हम सब पढ़ेंगे मेरे दोस्त। आप सब देख सकते हैं यहाँ पर थंबनेल बनाया हम सबका, बिहार मैट्रिक परीक्षा 2026 के लिए। ये हम सब एक सीरीज लेकर आए हैं मेरे दोस्त, जिसका नाम क्या है? रामबाण। याद रखना है मेरे दोस्त, आप सभी के लिए एक सीरीज लेकर आए हैं हम सब, जिसका नाम क्या है? रामबाण। तो आप सब जानते होंगे मेरे दोस्त, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस सीरीज में हम सब पढ़ने वाले हैं। और यहाँ पर सीरीज है 40 अंक नहीं, सॉरी यहाँ पर 50 अंक होगा। यह हम सब का सीरीज क्या है मेरे दोस्त? 50 अंक में, मतलब मेरे दोस्त हम सब मैथ में 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव का इस सीरीज में पढ़ने वाले हैं। चलिए दोस्त, तो चलते हैं हम सब। आज से लगातार एक मंथ हम सब इस सीरीज पढ़ेंगे और रोज मेरे दोस्त 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम सब सॉल्व करेंगे। तो चलिए चलते हैं हम सब क्वेश्चन पे। तो पहला नंबर, चलिए दोस्तों हम सब पहला नंबर क्वेश्चन का सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर पहला नंबर क्वेश्चन है मेरे दोस्त, सबसे छोटी प्राकृत संख्या है। तो आप सब जानते हैं मेरे दोस्त, प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? तो आप सब जानते हैं गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। और गिनती हम सब शुरू कहां से करते हैं? तो हम सब शुरू करते हैं मेरे दोस्त 1 2 3 4 5 डॉट डॉट क्या होता है हम सबका? इनफिनाइट होता है। यहां पर मेरे दोस्त बोल रहा है सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या है? तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? इसमें ऑप्शन नंबर पहला है 9, दूसरा ऑप्शन है मेरे दोस्त 100, सी नंबर ऑप्शन है 1 और डी नंबर ऑप्शन है 1000। तो इसमें हम सबका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका आंसर? सही क्या होगा? 1 हो जाएगा। चलिए दोस्त चलते हैं हम सब दूसरा नंबर क्वेश्चन पर। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन है मेरे दोस्त, यहां पर आप सब देख सकते हैं संख्याएं 12, 15 और 21 का HCF होगा। क्या बोले हैं मेरे दोस्त? यहां पर सेकंड नंबर क्वेश्चन बोले हम सबका संख्याएं 12, 15 और 21 का HCF होगा। तो चलिए दोस्त हम सब यहां पर HCF कौन विधि से निकालेंगे? तो गुणनखंड विधि से निकालेंगे। कौन विधि से निकालेंगे मेरे दोस्त? गुणनखंड विधि से। 12, 15 और कितना है मेरे दोस्त? 21 है। यहां पर हम सब गुणनखंड जो निकालेंगे वो कौन विधि से निकालेंगे? गुणनखंड विधि से। क्या करेंगे मेरे दोस्त? यहाँ पर याद रखना आप सब, यहाँ पर हम सब गुणनखंड विधि से निकालेंगे। तो यहाँ पर हम सब लिखेंगे पहले 12 को मेरे दोस्त हम सब लिख सकते हैं 2 दूना 4, 4 तिया 12। 12 को लिख सकते हैं हम सब क्या? 2 दूना 4, 4 तिया 12। उसी तरह से हम सब 15 को क्या लिख सकते हैं मेरे दोस्त? 15 को लिख सकते हैं हम सब 3 गुना 5 लिख सकते हैं मेरे दोस्त। और 21 को हम सब क्या लिख सकते हैं? 21 को हम सब लिख सकते हैं मेरे दोस्त 7 गुना 3। क्या लिख सकते हैं मेरे दोस्त? 7 गुना 3। इसमें बोल रहे हैं मेरे दोस्त HCF क्या होगा? 12, 15 और 21 का HCF क्या होगा? तो चलिए दोस्त आप सब यहां पर समझिए। तो याद रखना है मेरे दोस्त, अगर इस तरह का सवाल रहे और बोले HCF निकाल लेंगे, तो याद रखना है मेरे दोस्त यहां पर 3 है, 12, 15 और 21 3 संख्या है। तो याद रखना है मेरे दोस्त, इसमें जो तीनों में मिलेगा गुणन को हम यहाँ पर 12 को लिखे हैं 2 दूना 4, 4 तिया 12, 15 को लिखे हैं 3 गुना 5 और 21 को लिखे हैं 7 गुने 3। तो क्या करेंगे मेरे दोस्त? यहाँ पर याद रखना इस तीनों में जो मिलेगा वही क्या हो जाएगा? HCF हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? HCF हो जाएगा। चलिए दोस्त देखिए यहाँ पर इसमें 2 है और इसमें कहीं पर 2 नहीं है, 2 नहीं होगा। इसमें देखिए दोस्त इसमें 3 है, इसमें भी 3 है और इसमें भी क्या है मेरे दोस्त? 3 है। यहाँ पर हम सब मेरे दोस्त यहां पर हम सब 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, सॉरी दोस्त यहां पर 3 इसमें नहीं है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है और 3 क्या है इसमें? हम सब इसको लिखे 7 गुना 3 लिखे थे, 3 इसमें भी है। तो याद रखना मेरे दोस्त इसका HCF क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका HCF? क्या हो जाएगा? HCF जिसे हम सब बोलते हैं मॉस। तो जो तीनों में मिलेगा वही क्या हो जाएगा? HCF हो जाएगा। तो इसका HCF क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? इसमें जो भी सारा ऑप्शन क्या है मेरे दोस्त? रॉन्ग है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। चलिए दोस्त अगला क्वेश्चन में चलते हैं हम सब। अगला क्वेश्चन है मेरे दोस्त निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है? तो आप सब जानते हैं मेरे दोस्त अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? तो आप सब बहुत बच्चे से पढ़ते होंगे कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी दूसरी संख्या से विभाजित नहीं हो, उसे हम सब क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्या। यहां पर देखिए मेरे दोस्त पहला नंबर ऑप्शन है 33। अभी हम क्या बोले? वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी दूसरी संख्या से विभाजित नहीं हो, उसे हम सब क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या। यहां पर 33 देखिए मेरे दोस्त 33 जो है 33
33 1 से भी विभाजित होता है मेरे दोस्त, 1 से भी विभाजित होता है, 3 से भी विभाजित होता है और 11 से विभाजित होता है। तो यह हम सबका अभाज्य संख्या नहीं होगा। इसके बाद देखिए मेरे दोस्त 39 है। 39 देखिए दोस्त, 39 1 से भी विभाजित होता है मेरे दोस्त, 1 से विभाजित होता है, 13 से विभाजित होता है। तो ये हम सबका क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, और 39 से भी विभाजित होता है। तो हम सबका ये भी अभाज्य संख्या नहीं होगा। तीसरा ऑप्शन है मेरे दोस्त 38। तो देख सकते हो आप सब मेरे दोस्त, यहां पर है क्या 38। तो 38 देखिए मेरे दोस्त 1 से भी विभाजित होता है, 2 से भी विभाजित होता है, 19 से भी विभाजित होता है और 38 से भी विभाजित होता है। तो ये भी क्या हो जाएगा, हम सबका अभाज्य संख्या नहीं होगा। जब 3 आंसर मेरे दोस्त गलत है यहाँ पर, तो चौथा नंबर क्या हो जाएगा, हम सबका सही हो जाएगा। समझ में आ गया दोस्त। चलिए दोस्त अगला नंबर चलते हैं हम सब। अगला क्वेश्चन हम सबका 2 लगातार विषम संख्याओं का मौसो होगा। यहां पर सॉरी दोस्त, यहां पर क्या है, मौसो होगा। 2 लगातार विषम संख्या का मौसो होगा। तो आप सब जानते हैं मेरे दोस्त, लगातार का मतलब क्या होता है, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4। तो कोई भी हम सब 2 लगातार संख्या लेंगे तो याद रखना है मेरे दोस्त, उसका HCF कितना होगा, 1 होगा। कितना होगा, 1 होगा। चलिए दोस्त अगला नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं हम सब। अगला नंबर क्वेश्चन है मेरे दोस्त, 2 लगातार संख्याओं का HCF होता है। 2 लगातार संख्याओं का HCF होता है। याद रखना मेरे दोस्त, 2 लगातार संख्या का HCF होता है 1। कितना होता है, 1। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए दोस्त अगला नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं हम सब। अगला नंबर क्वेश्चन है मेरे दोस्त, 64 के वर्गमूल को 64 के घनमूल से भाग देने का मान होगा। यहां पर मेरे दोस्त कार्य क्वेश्चन 64 के वर्गमूल। तो 64 का वर्गमूल कितना होता है मेरे दोस्त, 64 का वर्गमूल होता है 8। कितना होता है, 8। और 64 का घनमूल कितना होता है मेरे दोस्त, 64 का घनमूल होता है 4। कितना होता है, 4 होता है। तो बोल रहे हैं यहां पर 64 के वर्गमूल को 64 के घनमूल से भाग देने पर, क्या करने पर मेरे दोस्त, भाग देने पर। यहां पर हम 64 के वर्गमूल कितना निकल गया, 8 निकल गया। और 64 का वर्गमूल कितना निकल गया मेरे दोस्त, यहां पर 8। 64 का वर्गमूल 8 और भागा देंगे हम सब किससे, 64 के घनमूल से। तो 64 का घनमूल कितना है मेरे दोस्त, 4 है। तो भाग देंगे हम सब, तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्त अगला नंबर क्वेश्चन में चलते हैं हम सब। अगला नंबर क्वेश्चन बोल रहे हैं मेरे दोस्त, दो संख्याएं a और 18 का एलसीएम। 2 संख्या दे दिया है मेरे दोस्त। पहला दिया है a और 18 का एलसीएम 36 और HCF दे दिया है मेरे दोस्त 2। तो बोल रहा है a का मान ज्ञात करिए। तो चलिए दोस्त देखते हैं, यहां पर दे दिया है एलसीएम दे दिया है, HCF दे दिया है और दूसरी संख्या दे दी। तो हम सबको बोल रहे हैं a का मान ज्ञात कीजिए। तो आप सब जानते हैं मेरे दोस्त, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर होता है मेरे दोस्त HCF गुने एलसीएम। क्या होता है मेरे दोस्त, एलसीएम होता है। पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर क्या होता है, HCF गुने एलसीएम। यहां पर हम सबको बोल रहे हैं पहली संख्या निकाली। तो पहली संख्या का फॉर्मूला क्या होता है मेरे दोस्त, पहली संख्या बराबर होता है, पहली संख्या बराबर होता है मेरे दोस्त, याद रखना आप सब, पहली संख्या बराबर होता है HCF गुने एलसीएम, बटा में क्या होता है मेरे दोस्त, दूसरी संख्या। क्या होता है, दूसरी संख्या। आप सबको पता होगा मेरे दोस्त, पहली संख्या का फॉर्मूला क्या होता है, HCF गुने मौसौ गुने लौसौ, बटा में क्या होता है, दूसरी संख्या। तो देखिए यहां पर दोस्त HCF का मान दे दिया हम सबका 36। कितना है, 36 गुना एलसीएम का मान दे दिया हम सबको कितना, एलसीएम का मान दे दिया 36 और HCF का मान दिया है 2। यहां पर हम सब 2 देंगे और बटा हम क्या देंगे, दूसरी संख्या क्या है मेरे दोस्त, 18 है। कितना है, 18। यहां पर हम सब काटेंगे तो 18 का 18 गुना कितना होता है, 36। तो हम सबका पहली संख्या मतलब a का मान निकल जाएगा मेरे दोस्त, 2 और 2 को गुना करेंगे तो 4। इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्त अगला क्वेश्चन चलते हैं हम सब। अगला नंबर क्वेश्चन है मेरे दोस्त, 5
15 और 20 के एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात होगा। क्या बोल रहे हैं मेरे दोस्त, यहां पर 5, 15 और 20 के एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात होगा। तो हम सब वही प्रोसेस करेंगे मेरे दोस्त। यहां पर हम सब 5 को लिख सकते हैं, 5 को लिख सकते हैं हम सब यहां पर, 5 को लिख सकते हैं हम सब यहां पर 5 गुने 1। क्या लिख सकते हैं मेरे दोस्त, 5 गुने 1। उसी तरह हम सब 15 को लिख सकते हैं मेरे दोस्त, 15 को लिख सकते हैं यहां पर हम सब 15 को लिख सकते हैं मेरे दोस्त 5 गुने 3। क्या लिखेंगे, 5 गुने 3। उसी तरह से हम सब दोस्त 20 को लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 4। क्या लिख सकते हैं मेरे दोस्त, 5 को लिख सकते हैं हम सब 5 गुने 1, 15 को लिख सकते हैं 5 गुने 3 और 20 को लिख सकते हैं हम सब 2 गुना 2 गुना 4। तो अभी बताइए आप सभी को मेरे दोस्त, यहां पर बोल रहा है 5, 15 और 20 के एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात होगा। तो चलिए दोस्त, सबसे पहले हम सब यहां पर एचसीएफ बोल रहे हैं तो एचसीएफ निकाल लेंगे, एचसीएफ निकाल लेंगे सबसे पहली बात। तो अभी तुरंत बताइए आप सभी को, हम एचसीएफ में क्या करेंगे, जो तीनों में मिल जाएगा वो क्या हो जाएगा, हम सबका एचसीएफ हो जाएगा। यहां पर देखिए मेरे दोस्त, इसमें 5 है, इसमें 5 है और इसमें 5 नहीं, तो 5 नहीं होगा। इसमें देखिए मेरे दोस्त, इसमें 1 है और इसमें भी यहां पर क्या लिख सकते हैं हम सब, 1 लिख सकते हैं और इसको भी हम सब क्या लिख सकते हैं मेरे दोस्त, 1 लिख सकते हैं। मतलब तीनों में क्या मिल रहा है हम सबका, 1 मिल रहा है। क्या मिल रहा है मेरे दोस्त, 1 मिल रहा है। तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा, 1। इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा, 1। और हमसे यहां पर एलसीएम जो निकालेंगे मेरे दोस्त, एलसीएम, एलसीएम में क्या बताया आप सभी को अभी, एलसीएम, एलसीएम में क्या बताए हम, जो तीनों में मिलेगा वो तो हम लेंगे ही और जो नहीं मिलेगा उसे भी क्या करेंगे, हम सब लेंगे। यहां पर 1 तो हम सबका हो गया मेरे दोस्त। अब बच गया क्या, तो 5 बच गया। और क्या बच गया मेरे दोस्त, 5 बच गया यहां पर। और क्या है इसमें, 2, 2, 4 गुने 3। यहां पर लिखेंगे हम 2 सब 2, 2, 3 गुना 4 लिख सकते हैं यहां पर। और सभी को क्या करेंगे मेरे दोस्त, गुना कर लेंगे। इसका हो जाएगा 4 तिया 12, 12 गुना 24, 24 गुना 48, 48 और 5 को गुना करेंगे मेरे दोस्त, 48 और 5 को गुना करेंगे यहां पर हम सब 48, 48 और 5 को गुना करेंगे तो हो जाएगा कितना, 8 पंजे 40 के 0, 4 हासिल, 5 के 20, 4 24। फिर हम सब 5 से गुना करेंगे तो 5 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 5 0 को गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा। 5 के 20 हासिल बच गया 2, 5 दूना 10, 2 12। तो हम सब का एलसीएम कितना निकल गया मेरे दोस्त, 1200। कितना हो गया, 1200। हम सबको बोल रहे हैं यहां पर 5, 15 और 20 के एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात क्या होगा। तो यहां पर देखिए मेरे दोस्त, सबसे पहले एलसीएम, एलसीएम कितना है हम सबका, 1200 है। एलसीएम कितना है, 1200। अनुपात देंगे, एचसीएफ कितना है हम सबका, 1। कितना है मेरे दोस्त, 1। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1200 अनुपात 1। इसमें जो भी आंसर है मेरे दोस्त सब क्या है, रंग है इसमें। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1200 अनुपात 1। चलिए दोस्त, चलते हैं अब अगला क्वेश्चन पर। अगला नंबर क्वेश्चन बोल रहा है मेरे दोस्त, सबसे छोटी अभाज्य संख्या। यहां पर क्या होगा मेरे दोस्त, अभाज्य संख्या। सबसे छोटी अभाज्य नहीं, भाज्य संख्या। सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या। सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का गुणनफल होगा। तो आप सब पढ़े होंगे मेरे दोस्त, सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है। तो आप सभी को अभी बताए तुरंत हम, भाज्य संख्या किसे कहेंगे, वो ऐसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी दूसरी संख्या से भी विभाजित हो, उसे हम सब क्या बोलते हैं, भाज्य संख्या बोलते हैं। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, 4 हो जाएगा। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या हो जाएगा हम सबका, 2 हो जाएगा। और इस दोनों का बोल रहा है गुणनफल क्या होगा। तो गुणनफल मतलब क्या होता है, गुना। 4 और 2 को गुना करेंगे तो हो जाएगा मेरे दोस्त 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 8। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्त, अगला नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं हम सब। अगला नंबर क्वेश्चन बोल रहा है मेरे दोस्त, निम्न में कौन सी संख्या अभाज्य संख्या है।
निम्न में से कौन अभाज्य संख्या है? तो पहचानिए दोस्तों, यहाँ पर पहला ऑप्शन है 29, दूसरा ऑप्शन है 25, सी ऑप्शन है 16 और डी नंबर ऑप्शन है 15। तो अभाज्य संख्या बोल रहे हैं हम सबको क्या पहचानने के लिए। तो इसमें क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो अभी बताइए आप सभी को, अभाज्य संख्या किसे कहेंगे? वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी दूसरी संख्या से विभाजित नहीं हो, उसे हम सब अभाज्य संख्या कहेंगे। यहाँ पर देखिए मेरे दोस्त, 29 जो है एक और स्वयं के अलावा किसी दूसरी संख्या से विभाजित नहीं होगा, ये हम सब क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्त अगला क्वेश्चन चलते हैं हम सब। अगला नंबर क्वेश्चन है मेरे दोस्त, किसी पूर्णांक यम के लिए, किसी पूर्णांक यम के लिए सम संख्या का रूप होगा। किसी पूर्णांक यम के लिए सम पूर्णांक का रूप होगा। तो पहला ऑप्शन क्या है मेरे दोस्त, यहाँ पर m+2 है, बी नंबर ऑप्शन है 2m+1, सी ऑप्शन है मेरे दोस्त 2m और डी ऑप्शन है 2m-1। तो आप सब पढ़े होंगे मेरे दोस्त, सम संख्या का रूप क्या होता है? 2m का होता है। कितना होता है? 2m का होता है सम संख्या का रूप। इसमें क्या हो जाएगा? राइट आंसर सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्त अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन बोल रहे हैं मेरे दोस्त, 2, 10 और 20 के एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात है। अभी तुरंत हम जस्ट निकाले मेरे दोस्त, 2, 10 और 20 के एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात किस तरह निकालते हैं, तो आप सबको हो जाएगा। चलिए दोस्त ये क्वेश्चन हम आप सभी के लिए रहने देते हैं। चलिए दोस्त अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है मेरे दोस्त, सबसे छोटी भाज्य और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का एचसीएफ कितना होगा? तो बोल रहे हैं मेरे दोस्त, सबसे छोटी भाज्य संख्या, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या कितना है? 4 है। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितना है मेरे दोस्त? 2 है। तो इसका बोल रहा है एचसीएफ कितना होगा? यहां पर हम सब मेरे दोस्त 4 को लिख सकते हैं 2 गुना 2 और 2 को लिख सकते हैं हम सब 2 गुना 1। तो बोल रहा है क्या मेरे दोस्त, यहां पर सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी भाज्य संख्या का एचसीएफ कितना होगा? तो अभी बताइए आप सभी को, हम एचसीएफ में क्या करेंगे? जो इसमें 2 है तो दोनों में मिलना चाहिए। तो देखिए दोस्त यहाँ पर इसमें 2 है और इसमें भी क्या है? इसमें भी 2 है और इसमें भी क्या है? 2 है। तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा मेरे दोस्त? 2 हो जाएगा। इसमें आंसर कौन हो जाएगा मेरे दोस्त? बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्त अगला नंबर क्वेश्चन चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है मेरे दोस्त, 5005 के कितने अभाज्य गुणनखंड है? 5005 के कितने अभाज्य गुणनखंड है? तो चलिए दोस्त निकालते हैं हम सब। 5005 कितना अभाज्य गुणनखंड है? तो चलिए दोस्त इसमें आप सब जानते हैं 5005 है, तो आप सब पढ़े होंगे मेरे दोस्त 5 से विभेज्यता का नियम पढ़े हैं ना आप सब। तो चलिए यहाँ पर हम सब करते हैं, 5 से लगाएंगे तो 5 कान 5, 0 तो 0, 0 है तो 0, 5 कान 5। अब यहाँ पर हम सब किस कान से लगाएंगे मेरे दोस्त? तो बताइए आप सब। यहाँ पर बच गया 1001। तो अब हम सब किस खात से लगाएंगे? यहाँ पर पढ़े हैं ना आप सब। यहाँ पर हम सब लगाएंगे अब 7 कान से। कितना से लगाएंगे मेरे दोस्त? 7 कान से। 7 कान 7। देखिए दोस्त 10 में से 7 क्या बच गया? 3, 3 पर 0 होता है 30, 7 चौके 28, 30 में से 28 क्या कितना बच गया मेरे दोस्त? 2 और 2 पर 0 कितना होता है? 21, 7 3 21। अब यहाँ पर किस कान से लगाएंगे हम सब? 4 3 7 1 8। अब हम सब लगाएंगे यहाँ पर मेरे दोस्त 11 कान से। कितना से लगाएंगे? 11 कान से। 11 कान 11, 14 में से 11 गया मेरे दोस्त, बच गया 3 और 3 पर 3 कितना होता है? 33, 11 तिया 33। तो बोल रहे हैं मेरे दोस्त यहाँ पर 5005 के कितने अभाज्य गुणनखंड है? यहाँ पर 1 2 3 और 4। तो इसका 5005 के कितने अभाज्य गुणनखंड है? 4 है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त बी नंबर। चलिए दोस्त अगला नंबर क्वेश्चन चलते हैं हम सब। अगला नंबर क्वेश्चन है, यदि ए और बी अभाज्य संख्या है। बोल रहे हैं मेरे दोस्त यहाँ पर यदि ए और बी अभाज्य संख्या है तो ए और बी का एलसीएम होगा। तो आप सब पढ़े होंगे मेरे दोस्त। यहाँ पर बोल रहा है यदि ए और बी अभाज्य संख्या है, ए और बी क्या है मेरे दोस्त? अभाज्य संख्या है, तो इसका एलसीएम क्या होगा? तो इस दोनों को हम क्या करेंगे? गुना करेंगे तो हो जाएगा मेरे दोस्त ए और बी, यही हो जाएगा ना। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर। चलिए दोस्त अगला क्वेश्चन में चलते हैं हम सब। अगला नंबर क्वेश्चन है मेरे दोस्त, 2 परिमेय संख्या के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या हो सकती है? याद रखना मेरे दोस्त, 2 परिमेय संख्या के बीच बोले कितनी परिमेय संख्या हो सकती है? याद रखना आप सब, 2 परिमेय संख्या के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है? अनंत। कितना हो सकता है मेरे दोस्त? अनंत हो सकती है। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं हम सब। अगला क्वेश्चन है मेरे दोस्त, निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है?
निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है? तो अभी बताया आप सभी को, अभाज्य संख्या वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी दूसरी से विभाजित नहीं हो। यहाँ पर पहला ऑप्शन है मेरे दोस्त 27, दूसरा ऑप्शन है 35 और तीसरा 13 और चौथा है इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं हम सब। अगला क्वेश्चन बोल रहे हैं मेरे दोस्त 100 अभाज्य संख्याओं का HCF होता है। याद रखें मेरे दोस्त, 100 अभाज्य संख्या का HCF कितना होता है? 1 होता है। कितना होता है? 1 होता है। 100 अभाज्य संख्या का HCF कितना होता है? 1 होता है। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है मेरे दोस्त, यदि यम एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होगा। तो विषम संख्या किसे कहते हैं? आप सब जानते हैं मेरे दोस्त, वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी दूसरी से विभाजित नहीं हो, उसे हम सब क्या बोलते हैं? विषम संख्या कहते हैं। और सबसे छोटी विषम संख्या आप सब याद रखना है मेरे दोस्त, सबसे छोटी विषम संख्या, सबसे छोटी विषम संख्या, सबसे छोटी विषम संख्या 1 होता है। कितना होता है मेरे दोस्त? सबसे छोटी विषम संख्या 1 होता है। यहाँ पर क्वेश्चन है मेरे दोस्त, यदि यम एक धनात्मक पूर्णांक है तो, यदि यम एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप क्या होगा? याद रखना है मेरे दोस्त। यहाँ पर देखिए पहला ऑप्शन है 4m+1, यहाँ पर क्या हो जाएगा? पहला ऑप्शन ही सही हो जाएगा इसका। चलिए दोस्त अगला नंबर क्वेश्चन चलते हैं हम सब। अगला नंबर क्वेश्चन है मेरे दोस्त, संख्या 2.13131313 है डॉट डॉट है, कौन संख्या है? याद रखना है मेरे दोस्त, अगर इस तरह के क्वेश्चन ने और लास्ट में डॉट डॉट लगा रहे तो वो क्या होता है मेरे दोस्त? अपरिमेय संख्या होता है। क्या होता है? अपरिमेय संख्या होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी मेरा दोस्त। चलिए दोस्त अगला क्वेश्चन चलते हैं हम सब। अगला क्वेश्चन है मेरे दोस्त, निम्नलिखित में कौन सा अभाज्य संख्या है? 4 ऑप्शन में से हम सबको पहचानना है मेरे दोस्त, इसमें से कौन अभाज्य संख्या है? तो पहला ऑप्शन है मेरे दोस्त 91, दूसरा है 213 और तीसरा है 41 और चौथा है मेरे दोस्त 501। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? 41 हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? 41 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं हम सब। अगला क्वेश्चन है 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक क्या है? 2 का घातांक क्या है? चलिए दोस्त 144 के हम सब गुणनखंड पहले कर लेंगे। यहाँ पर 2 का आंसर लगाएंगे, 2 7 14, 2 दूना 4, फिर 2 का आंसर लगाएंगे हम सब तो 2 3 6, 36 12 में हो जाएगा। 2 से लगाएंगे तो 18, 2 से लगाएंगे तो 9 और यहाँ पर हम सब 3 से लगाएंगे। यहाँ पर बोले हैं मेरे दोस्त 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक कितना होगा? यहाँ पर देखिए मेरे दोस्त 144 का हम सब गुणनखंड के आया हम सबको 2 2 2, कितना बार 2 है? 1 बार, 2 बार, 3 बार और 4 बार। इसमें मेरे दोस्त याद रखना 2 का घातांक कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। चलिए दोस्त अगला क्वेश्चन पर चलते हैं हम सब। अगला नंबर क्वेश्चन है मेरे दोस्त, यदि P और Q 2 अभाज्य संख्या है, यदि P और Q 2 अभाज्य संख्या है तो HCF होगा। यहां पर बोला है मेरे दोस्त, यदि P और Q 2 अभाज्य संख्या है, P और Q क्या है मेरे दोस्त? 2 अभाज्य संख्या, P और Q 2 अभाज्य संख्या, तो इसका HCF क्या होगा? यहां पर मेरे दोस्त हम सब P को लिख सकते हैं P गुने 1 और Q को भी लिख सकते हैं हम सब Q गुना 1। तो अभी हम बताएं आप सभी को HCF में क्या होता है? जो दोनों में मिलता है। यहाँ पर देखिए मेरे दोस्त इसमें P है और इसमें P कहीं पर नहीं है, और इसमें देखिए मेरे दोस्त इसमें भी 1 है और इसमें भी क्या है? 1 है। इसमें क्या हो जाएगा? हम HCF क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे दोस्त? 1। इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्त अगला नंबर क्वेश्चन चलते हैं हम सब। अगला नंबर क्वेश्चन है मेरे दोस्त 18 तथा 72 का HCF होगा। 18 तथा 72 का HCF होगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? 18 तथा कितना है मेरे दोस्त? 72। तो हम सब इसको 2 विधि से निकाल सकते हैं, पहला भाग विधि और दूसरा गुणनखंड विधि। चलिए दोस्त यहाँ पर हम सब गुणनखंड विधि से निकालते हैं। 18 को लिख सकते हैं हम सब 2 3 6 और 6 18। 72 को हम सब लिख सकते हैं मेरे दोस्त, 72 को कितना लिख सकते हैं? तो चलिए यहाँ पर निकालते हैं। यहाँ पर हम सब 2 से लगाएंगे तो हो जाएगा 36, फिर 2 से लगाएंगे तो हो जाएगा 18, फिर 2 से लगाएंगे तो हो जाएगा 9, यहाँ पर हम सब 3 से लगाएंगे तो हो जाएगा मेरे दोस्त। यहाँ पर लिख सकते हैं हम सब 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3। तो बोल रहे हैं यहाँ पर मेरे दोस्त HCF होगा। तो HCF में अभी हम बताए आप सभी को, HCF में क्या करेंगे? जो दोनों में मिल जाएगा वही क्या होता है? हम सबका HCF होता है। यहाँ पर देखिए मेरे दोस्त इसमें भी 2 है और इसमें भी क्या है? 2 है, तो 2 हो जाएगा। इसके बाद मेरे दोस्त देखिए यहाँ पर, इसके बाद देखिए यहाँ पे, यहाँ में मतलब इसमें
3 है और इसमें भी क्या है मेरे दोस्त, 3 है। क्या है मेरे दोस्त, 3 इसमें भी है और इसमें भी 3 है। यहाँ पर हम क्या लेंगे, 3 ही लेंगे। इसके बाद देखिए मेरे दोस्त, इसमें भी 3 है और इसमें भी क्या है, 3 है। तो एक और क्या करेंगे हम सब, 3 लेंगे और कुछ नहीं मिलेगा। यहाँ पर क्या करेंगे मेरे दोस्त, गुना करेंगे तो 2 3 6 6 कितना हो जाएगा, 18। तो याद रखना मेरे दोस्त, 18 तथा 72 का HCF क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा 18। चलिए दोस्त अगला नंबर क्वेश्चन चलते हैं हम सब। अगला नंबर क्वेश्चन है मेरे दोस्त, अगला नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन यौगिक है। याद रखना मेरे दोस्त, आप सबको पता होगा यौगिक भाज्य और अभाज्य। तो हम सब जानते हैं मेरे दोस्त, भाज्य को क्या बोलते हैं हम सब, यौगिक बोलते हैं, और अभाज्य को क्या बोलते हैं, रूट बोलते हैं। तो यहाँ पर बोल रहे हैं मेरे दोस्त निम्नलिखित में कौन यौगिक है, मतलब भाज्य संख्या है। तो इसमें भाज्य संख्या कौन है मेरे दोस्त, जानते होंगे आप सब। भाज्य संख्या किसे कहते हैं, वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी दूसरी संख्या से विभाजित हो, उसे हम सब क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या भाज्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं, भाज्य। तो ये यहाँ पर देखिए मेरे दोस्त 11 1 से कटता है और 11 से, तो इसका आंसर ये नहीं होगा। 21 देखिए मेरे दोस्त, 21 1 से भी कटता है, 3 से भी कटता है और 7 से भी कटता है और 21 से भी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, 21 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्त अगला नंबर क्वेश्चन चलते हैं हम सब। अगला नंबर क्वेश्चन है मेरे दोस्त निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है। अगला नंबर क्वेश्चन को है निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी दूसरी संख्या से विभाजित नहीं हो, उसे हम सब क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या बोलते हैं। यहाँ पर देखिए मेरे दोस्त, पहला ऑप्शन है 33, दूसरा ऑप्शन है 39 और सी ऑप्शन है 38, डी नंबर ऑप्शन है 31। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, 31 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्त अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दो संख्याओं का HCF 27, दो संख्या का HCF कितना है 27 और LCM 162 है। यदि उनमें से एक संख्या 54 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। तो अभी आप सभी को बताया हम सब दोस्त, दूसरी संख्या का फॉर्मूला क्या होता है, दूसरी संख्या का फॉर्मूला होता है मेरे दोस्त HCF गुने मतलब मौसा गुने LCM, मौसा गुने लौसा मतलब HCF गुने LCM बटा में क्या होता है मेरे दोस्त, पहली संख्या। अगर आप सबको नहीं पता है मेरे दोस्त, यहां पर लिख लीजिए आप सब, दूसरी संख्या का फॉर्मूला क्या होता है, HCF गुने LCM मतलब मौसा गुने लौसा बटा में क्या होता है, पहली संख्या। यहां पर देखिए मेरे दोस्त HCF कितना दे दिया है 27 है, गुना LCM कितना दे दिया है 162 और यहां पर पहली संख्या कितना दिया है मेरे दोस्त 54। हम सब क्या करें निकालने के लिए, दूसरी संख्या। तो यहाँ पर 27 से कान 27 को काटेंगे तो 2 बार में, इसको काटेंगे मेरे दोस्त 2 8 16 और 2 कान 2। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त 81, इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्त अगला नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं हम सब। अगला नंबर क्वेश्चन है मेरे दोस्त संख्याएं 12 15 और 21 का HCF क्या होगा। तो आप सब ये क्वेश्चन का हमें उम्मीद लगता है मेरे दोस्त आप सब सोल्व कर पाएंगे। चलिए दोस्त अगला नंबर क्वेश्चन चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है मेरे दोस्त दो संख्या का गुणनफल 86 से 70 है और उनका HCF 17 है तो उनका LCM क्या होगा। तो बहुत ही आसान है मेरे दोस्त, कुछ नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर क्या करेंगे, दो संख्या को गुणनफल में हम सब क्या करेंगे HCF से भाग दे देंगे। यहाँ पर 8670 है, कितना है मेरे दोस्त 8670 और इसका HCF दे दिया है मेरे दोस्त 17। इसको हम भाग देंगे मेरे दोस्त तो हो जाएगा कितना 510 हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे दोस्त 510। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 510, डी नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर है मेरे दोस्त। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन चलते हैं हम सब। 1 से 92 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक क्या है। बोल रहा है मेरे दोस्त यहाँ पर 1 से 92 के अभाज्य गुणनखंड में, तो 1 से 92 का हम सबसे पहले क्या करेंगे अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे मेरे दोस्त। यहाँ पर 2 से लगाएंगे हम सब तो हो जाएगा 2 9 18 2 1 2 और लगाएंगे यहाँ पर तो हो जाएगा 13 7 91। यहाँ पर देखिए दोस्त 2 से लगाए हम सब तो 2 9 18 बच गए, इसमें 1 यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, यहाँ पर हो जाएगा 2 6 का 12 हो जाएगा। कितना होगा मेरे दोस्त यहाँ पर 12 हो जाएगा, 2 6 का 12 और यहाँ पर हम सब लगाएंगे फिर से, यहाँ पर लगाएंगे हम सब फिर से तो हो जाएगा मेरे दोस्त 2 कान से लगाएंगे, कितना से लगाएंगे यहाँ पर हम सब 2 कान से लगाएंगे तो 2 चौका 8 और 2 8 16। यहाँ पर फिर हम सब लगाएंगे 2 कान से तो हो जाएगा 24। 2 से लगाएंगे यहाँ पर मेरे दोस्त हो जाएगा 12। 2 से लगाएंगे यहाँ पर 6 हो जाएगा, 2 से लगाएंगे तो 3 हो जाएगा। तो बोल रहे हैं इसमें दोस्त 2 का घातांक कितना होगा। देखिए दोस्त यहाँ पर 2 कितना बार आया है
1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार और 5 और 6 बार। तो इसमें 2 का घातांक कितना हो जाएगा मेरे दोस्त? 6 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्त अगला नंबर क्वेश्चन चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, यदि q एक धनात्मक पूर्णांक है, यदि q एक धनात्मक पूर्णांक है, निम्नलिखित में से कौन धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप नहीं है? तो याद रखना मेरे दोस्त, इसमें बोल रहे धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप नहीं है, तो कौन हो जाएगा इसमें मेरे दोस्त? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्त अगला नंबर क्वेश्चन चलते हैं हम सब। अगला नंबर क्वेश्चन है मेरे दोस्त, यदि q एक धनात्मक पूर्णांक है, यदि q एक क्या है मेरे दोस्त? धनात्मक पूर्णांक है, तो निम्नलिखित में कौन धनात्मक सम पूर्णांक का रूप होगा? धनात्मक सम पूर्णांक का रूप कौन हो जाएगा मेरे दोस्त? इसमें बी नंबर इसका राइट आंसर सही हो जाएगा। चलिए दोस्त अगला नंबर क्वेश्चन चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, 45 तथा 60 का HCF होगा। 45 तथा 60 का HCF होगा, तो 45 और 60 का HCF कितना हो जाएगा मेरे दोस्त? यहाँ पर हम सब गुणनखंड विधि से निकालेंगे 45 और 60 का HCF। तो 45 को हम सब लिख सकते हैं 5 गुना 3 गुना 3, और 60 को हम सब लिख सकते हैं मेरे दोस्त, 60 को लिख सकते हैं 2 पंच 10, 10 या 30, 30 दूना कितना? 60। यहाँ पर मेरे दोस्त अभी बताया आप सभी को HCF में क्या करेंगे, जो दोनों में मिल जाएगा वही हम सब लेंगे। यहाँ पर देखिए मेरे दोस्त, इसमें 5 है और इसमें भी क्या है? 5 है, तो 5 ले लेंगे सबसे पहले बात। और देखिए मेरे दोस्त, इसमें 3 है और इसमें भी क्या है मेरे दोस्त? 3 है, तो 3 ले लेंगे और कुछ नहीं मिलेगा, तो इसका मौसक कितना होगा? 5 और 3 को गुना करेंगे तो हो जाएगा कितना मेरे दोस्त? 15। तो इसका HCF कितना हो जाएगा? डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्त अगला नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है मेरे दोस्त? सबसे छोटी अभाज्य संख्या है 4। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है? तो सबसे छोटी भाज्य संख्या मेरे दोस्त याद रखना 2 है। कितना है? 2 है। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं हम सब। अगला नंबर क्वेश्चन है मेरे दोस्त, यदि p एक धनात्मक पूर्णांक है, यदि p एक धनात्मक पूर्णांक है, तो धनात्मक सम पूर्णांक का रूप होगा। तो या उम्मीद करते हैं कि आप सबको यह क्वेश्चन बन जाएगा। चलिए दोस्त अगला नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं हम सब। अगला नंबर क्वेश्चन है मेरे दोस्त, यदि भाग एल्गोरिथम का a बराबर bq प्लस r में b का मान 4, q का मान 5 और r का मान 1 है, तो a का मान ज्ञात करिए। मेरे दोस्त इसमें बोल रहा है भाग एल्गोरिथम से a बराबर क्या होता है मेरे दोस्त? मतलब भाज्य बराबर होता है भाजक गुने भागफल, प्लस में क्या होता है मेरे दोस्त? प्लस में क्या होता है? शेष। a बराबर क्या होता है? bq प्लस r। इसमें मेरे दोस्त a का मान बोल रहे हैं हम सबको निकालने के लिए। किसका मान बोल रहे हैं निकालने के लिए? a का मान। यहाँ पर हम सबको दे दिया है b का मान कितना दिया है? 4। और याद रखना मेरे दोस्त, इस दोनों के बीच में गुना का चिन्ह होता है। q का मान कितना है? यहाँ पर 5 है। कितना है? 5। प्लस है तो प्लस देंगे। r का मान कितना है? यहाँ पर 1 है। तो चलिए दोस्त यहाँ पर हम सब गुना करेंगे, 4 और 5 को गुना करेंगे तो हो जाएगा 20, 20 और 1 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 21। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? इसका राइट आंसर हो जाएगा 20, 20 नहीं सॉरी 21 होगा इसका राइट आंसर। चलिए दोस्त अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है मेरे दोस्त? 0 है। क्या है मेरे दोस्त? सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 है। अगला क्वेश्चन चलते हैं हम सब। अगला क्वेश्चन है मेरे दोस्त, सबसे छोटी प्राकृत संख्या है। तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या है मेरे दोस्त? 1। सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या है? 1। इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं मेरे दोस्त। अगला क्वेश्चन है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या, सबसे छोटी पूर्ण संख्या और सबसे छोटी सम संख्या का गुणनफल होगा। तो चलते दोस्त, सबसे छोटी पूर्ण संख्या, तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या कितना होता है? 0। गुना करेंगे हम सब मेरे दोस्त सबसे छोटी सम संख्या, तो सबसे छोटी सम संख्या कितना होता है? 2। और बोल रहा है गुणनफल, तो 0 और 2 को गुना करेंगे मेरे दोस्त, हो जाएगा कितना? 0। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्त अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक अंक की सबसे बड़ी संख्या है। तो आप सब पढ़े होंगे मेरे दोस्त, एक अंक की सबसे बड़ी संख्या कितना होता है? 9 होता है। कितना होता है? 9 होता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मेरे दोस्त, यदि भाग एल्गोरिथम बराबर ए बराबर bq प्लस r में b का मान दे दिया है 73, q का मान 34 और r का मान दे दिया है 23 हो तो a का मान ज्ञात करिए। तो आप सबको उम्मीद करता है कि बन जाएगा। चलिए दोस्त अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है मेरे दोस्त, दो संख्या के HCF 15, एलसीएम 105 है। यदि उनमें से एक संख्या 5 है तो दूसरी संख्या क्या होगा? तो इसको हम सब सोल्व करेंगे मेरे दोस्त। तो फॉर्मूला होता है HCF गुने एलसीएम, मतलब 15 को गुना करेंगे हम सब
5 से, और क्या करेंगे मेरे दोस्त यहाँ पर पहली संख्या से हम सब भाग दे देंगे। तो 5 से क्या करेंगे, भाग देंगे, तो 5 का 5, 5 से कितना होता है 15, 105 और 3 को गुना करेंगे हो जाएगा मेरे दोस्त 315। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्त अगला क्वेश्चन चलते हैं हम सब। अगला क्वेश्चन है √5 एक संख्या है। तो आप सब पढ़ेंगे √5 क्या है मेरे दोस्त, अपरिमेय संख्या है। क्या है मेरे दोस्त, √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। निम्न में कौन अपरिमेय नहीं है, निम्न में कौन अपरिमेय नहीं है। तो निम्न में कौन अपरिमेय नहीं है, तो पहला ऑप्शन है √10, ये तो अपरिमेय है। बी नंबर ऑप्शन है √24, सी नंबर ऑप्शन है √35 और डी नंबर ऑप्शन है मेरे दोस्त √121। तो आप सब जानते होंगे अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या जानते होंगे आप सब, जिसे हम सब p/q के रूप में लिख सकते हैं, जिसे हम सब p/q के रूप में लिख सकते हैं, उसे हम सब बोलते हैं परिमेय। और जिसे p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं उसे क्या बोलते हैं मेरे दोस्त, अपरिमेय। तो यहाँ पर √10 को हम नहीं तोड़ सकते हैं, √24, √35 और रूट कितना है मेरे दोस्त 121। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, √121, क्योंकि √121 का वर्गमूल कितना है मेरे दोस्त 11 होता है, और इसको हम बटा में 1 लिख सकते हैं, इसीलिए ये क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या, मतलब अपरिमेय संख्या नहीं है। चलिए दोस्त अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है √3 है। √3 क्या है मेरे दोस्त, अपरिमेय संख्या। √3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन अपरिमेय नहीं है। तो निम्नलिखित में कौन अपरिमेय नहीं है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्त अगला क्वेश्चन है √81 बटा में कितना है मेरे दोस्त 2 है, 2 है। तो √81 को वर्गमूल कितना होता है मेरे दोस्त 9 होता है, और बटा में कितना है 2। तो ये कौन संख्या है मेरे दोस्त, परिमेय संख्या। कौन संख्या है, परिमेय संख्या है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मेरे दोस्त √4 है एक। तो √4 क्या है मेरे दोस्त, परिमेय संख्या। √4 क्या है, एक परिमेय संख्या है। अगला क्वेश्चन है मेरे दोस्त, अगला नंबर क्वेश्चन है निम्न में कौन अपरिमेय नहीं है। निम्न में कौन अपरिमेय नहीं है, तो इसमें कौन हो जाएगा मेरे दोस्त, इसका डी आंसर, सेम क्वेश्चन है, डी नंबर इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मेरे दोस्त √3 है एक। √3 क्या है मेरे दोस्त, अपरिमेय संख्या है। चलिए दोस्त तो हम सब आज 50 क्वेश्चन सॉल्व किए, जिसमें आप सभी को उम्मीद करते हैं कि आप सभी को सभी क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसी तरह से मेरे दोस्त हम लगातार आप सभी के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आएंगे। और यकीन मानिए दोस्त, अगर आप सब एक मंथ पढ़ लेते हैं लगातार, तो आप सभी को दूसरे मतलब गणित में मेरे दोस्त 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है, तो आप सबको याद रखना मेरे दोस्त 50 में 50 आप सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाकर आएंगे। उम्मीद करते हैं आप सभी को समझ में आएगा। चलिए दोस्त मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद मेरे सभी साथियों, मिलते हैं। अगर इस चैनल पर मेरे दोस्त नए हैं तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि आपके पास जब मैं इस प्रकार का आप सभी के पास वीडियो अपलोड करूं तो आप सभी के पास नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए दोस्त मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद मेरे सभी छोटे भाई बहन।